क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा? ये कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की और उनके पुत्र भरत के जन्म की। एक दिन हस्तिनापुर के प्रतापी राजा दुष्यंत आखेट के लिए वन में पहुंचे। घने जंगल में घूमते हुए वे एक पवित्र स्थान पर पहुंचे जहां महर्षि कण्व का आश्रम था। राजा ने आश्रम में प्रवेश किया और महर्षि को पुकारा। तभी वहां से एक अद्भुत सौंदर्य से युक्त कन्या बाहर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, परंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। राजा मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने पूछा, बालिके, तुम कौन हो? कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम शकुंतला है, मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। राजा चौंक पड़े, परंतु महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर तुम उनकी पुत्री कैसे? राजा के इस प्रश्न पर उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं, पर उन्होंने मुझे वन में छोड़ दिया था। एक पक्षी ने मेरी रक्षा की, उसी के नाम पर मेरा नाम पड़ा शकुंतला। बाद में महर्षि कण्व ने मुझे अपनाया, पाला और शिक्षित किया। जन्म देने वाला, पालन करने वाला और अन्न देने वाला, तीनों ही पिता कहे जाते हैं। शकुंतला के बातों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी राजा से आकर्षित हो चुकी थी। उन्होंने सहमति दे दी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। इसके बाद कुछ दिन दोनों वन में साथ रहे और फिर एक दिन राजा बोले, प्रिय, मुझे अब हस्तिनापुर लौटना होगा। महर्षि के लौटने पर मैं स्वयं तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। विदा लेते हुए राजा ने शकुंतला को एक सोने की अंगूठी दी, अपने प्रेम की निशानी के रूप में, और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के याद में लीन होने के कारण शकुंतला ने उनका ठीक से आदर सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने क्रोधित होकर गूंजती आवाज में शाप दिया, बालिके, जिसके ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है, वही तुझे भूल जाएगा, जैसे तू कभी थी ही नहीं। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अगर तेरे पास उसकी दी हुई कोई वस्तु होगी तो उसे देखकर उसको सब याद आ जाएगा। कुछ दिन बाद कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में स्नान करते समय शकुंतला की अंगूठी सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के दरबार पहुंची तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। शकुंतला ने सारी बात बताई, मगर महाराज बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? परंतु राजा पर शाप का असर था। शकुंतला पर लांछन लगे, अपमान हुआ और तभी बिजली गिरी, आकाश गड़गड़ा उठा और आकाश से अप्सरा मेनका प्रकट हुई। अपनी पुत्री को उठाकर चली गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वो मछुआरे को मिली और मछुआरा अंगूठी लेकर राजदरबार पहुंचा। जैसे ही राजा दुष्यंत ने अंगूठी देखी, सारी यादें लौट आईं। उन्हें अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने संपूर्ण राज्य में शकुंतला को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुइए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। ये सुनने के बाद भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। सखी को झांत था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा, वह काला डोरा जमीन पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। कुछ देर बाद शकुंतला आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया। फिर शकुंतला ने बताया कि आपके गोद में जो बालक बैठा है वो आपका ही पुत्र है। यह सुनकर महाराज दुष्यंत गदगद हो पड़े। कुछ समय बाद महाराज ने कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र और शकुंतला के साथ हस्तिनापुर आ गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। वही बालक जिसने शेर से खेला था, बड़ा होकर शेरों का सम्राट बना। राजा भरत, उनकी कीर्ति इतनी महान हुई
कि आने वाली पीढ़ियां उनके नाम पर पहचानी गईं। इस भूमि को भारतवर्ष कहा जाने लगा।